आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। मैं फिर से एक नया स्टोरी लेके आया हूँ जिसका हम लोग ट्रांसलेट करेंगे और इसका हिंदी मीनिंग समझेंगे। और जीरो लेवल से यानी हम लोग कोशिश करेंगे कि इंग्लिश के जितने भी सूक्ष्म बिंदु हैं जो समझना आवश्यक है सीखने के लिए, वो हम सीखने की कोशिश करेंगे। जिसमें कि वोकेबुलरी यानी कि वर्ड मीनिंग है, इसका ट्रांसलेशन करना है। इसके अलावा टेंस या फिर ग्रामर के जो भी पोर्शन कवर हो पाएंगे उससे हम लोग कोशिश करेंगे, और साथ में एक स्टोरी रहेगी तो उससे हमें लर्निंग। तो बिना देर किए हम लोग शुरू करते हैं। तो इसका शीर्षक है वंस देयर वॉज अ हेरोन। वंस मीन्स एक बार, देयर वॉज अ हेरोन मीन्स एक सारस था। तो एक बार एक सारस था या फिर एक सारस था, इसकी स्टोरी है। तो हम लोग आज इसके बारे में पढ़ेंगे फिर देखेंगे। तो आइए बिना देर किए शुरू करते हैं। वंस यानी एक बार, देयर लिव्ड अ मेल स्वान इन करपूर आइलैंड। यानी एक बार रहता था। देयर लिव्ड मीन्स वहाँ रहता था या फिर सिर्फ रहता था। ये चूंकि देयर आर्टिकल है इसलिए इसको सिर्फ आर्टिकल के तौर पे लगाया जाता है। इसका मतलब छुपा हुआ होता है। जैसे सिर्फ रहता था या फिर वहाँ रहता था, दोनों का मतलब एक ही है। लेकिन सिर्फ कोई बोल दे कि एक बार एक हंस रहता था तो देर लगाते हैं कि अगर हम ऐसे भी बोले कि हंस रहता था तो उसका मतलब छिपा होता है कि वहाँ पे एक हंस रहता। तो ये आर्टिकल के तौर पे देयर का यूज करते हैं जिसका ऐसे मतलब छुपा हुआ होता है। तो वंस देयर लिव्ड अ मेल स्वान यानी एक बार एक पुरुष हंस रहता था। मेल हंस मीन्स पुरुष हंस। जो लड़का होता है उसे मेल बोलते हैं और जो लड़की होती है उसे फीमेल बोलते हैं। तो स्त्री के लिए फीमेल जबकि पुरुष के लिए मेल मेल का यूज किया जाता है। तो एक बार एक पुरुष हंस रहता था कहाँ? इन करपूर आइलैंड। आइलैंड आपको पता होगा पानी से घिरा हुआ एक क्षेत्र होता है जो कि किसी पानी के बीच में निकला हुआ एक धरती होता है जिसे आइलैंड बोलते हैं, जो कि समुद्र में भी होता है और नदियों में भी। तो वही आइलैंड था जिसका नाम था करपूर आइलैंड, ऑन द बैंक ऑफ रिवर पद्मा के लिए। ऑन द बैंक ऑफ मीन्स के किनारे पे, कौन से का किसके किनारे पे? रिवर मीन्स नदी होता है। पद्मा के लिए यानी पद्मा केली नदी के किनारे पे बसा हुआ एक आइलैंड था जिसका नाम था कर्पूर। वहीं पे एक मेल हंस यानी पुरुष हंस रहता था। हिज नेम वाज हिरण्यगर्भ। हिज नेम वाज हिरण्यगर्भ मीन्स उसका नाम जो था हिरण्यगर्भा था। यहाँ पे हिरण्यगर्भा लिखा है इंग्लिश में, जबकि इसका हिंदी में नाम होगा हिरण्य। देखिए, तो जो एक आइलैंड पे जो रहता था, कर्पूर आइलैंड पे एक हंस रहता था, पुरुष हंस, उसका नाम हिरण्यगर्भ था। अ हेरॉन, हेरॉन मीन्स हो जाएगा, हेरॉन मीन्स होता है बगुला या फिर सारस। तो अहेरॉन मीन्स एक सारस हैपन टू अराइव हियर। हैपन मीन्स होना, अराइव मीन्स पहुंचना, देयर मीन्स वहाँ। तो एक सारस का वहाँ पे पहुंचना हुआ। ठीक है, हैपन मीन्स हुआ, हैपन मीन्स होता है होना, हैपेंड उसका वर्ब सेकेंड है तो उसका मतलब हो जाएगा हुआ। टू अराइव मीन्स पहुंचना। तो एक सारस का वहाँ पहुंचना हुआ। हिज नेम वॉज दीर्घमुख। हिज नेम वॉज दीर्घमुख यानी वो जो सारस आया था वहाँ पे उसका नाम था दीर्घ। हेलो यानी वो बोला हेलो ब्रदर दीर्घमुख। ब्रदर दीर्घमुख, ब्रदर दीर्घमुख कौन था? दीर्घमुख था एक जो सारस आया था, उससे बोला वो जो हंस था मेल हंस यानी कि हिरण्यगर्भ, उसने बोला हेलो ब्रदर दीर्घमुख, हाउ आर यू मिस, तुम कैसे हो? हाउ आर यू मिस, आप कैसे हैं या फिर तुम कैसे हो? हाउ डिड यू हैपन टू कम हियर। हाउ डिड यू हैपन टू कम हियर यानी आप यहाँ कैसे आए? हाउ डिड यू हैपन मीन्स या आपका यहाँ पे आना कैसे हुआ। हाउ डिड जो है ये क्या बोलते हैं, पास्ट इंडेफिनिट का है आपका। प्रश्नवाचक जो सेंटेंस होता है वही है। तो इसमें हाउ डिड यू हैपन टू कम यानी यहाँ पे आपका आना कैसे हुआ। सेट द मेल स्वान, ऐसा मेल जो हंस था उसने कहा, टू द हेरोन यानी कि सारस से कहा। किंग राजा, आर वी एक्सपेक्टेड टू बिकम द साइलेंट लिसनर्स टू द क्रिटिसिज्म ऑफ आवर किंग फ्रॉम फॉरेनर्स। देखिए वो बोला राजा, आर वी एक्सपेक्टेड क्या हमसे उम्मीद किया जा सकता है या आशा किया जा सकता है, टू बिकम
होना, द साइलेंट यानी चुप रहना या फिर चुप होना, या फिर मूक लिसनर या चुपचाप सुनने वाला, टू द क्रिटिसिज्म यानी शिकायत, ऑफ आवर किंग फ्रॉम फॉरेनर्स, क्या हमें अपने राजा की आलोचना या अपने राजा की शिकायत किसी विदेशी द्वारा चुपचाप सुनने का और सुनने का आशा हमसे किया जाना चाहिए? वही वो बोल रहा है। नो ब्रदर, नहीं भाई। नो ट्रू पैट्रियट, पैट्रियट मीन्स होता है देशभक्त, कोई भी जो सच्चा देशभक्त नहीं हो, विल टॉलरेट, वो सोचो वही सहन कर सकता है। टॉलरेट मीन्स होता है सहन करना। दिस काइंड ऑफ थिंग, वही ये सहन कर सकता है। दिस काइंड ऑफ थिंग यानी कि इस तरह की चीजें। दिस काइंड मीन्स इस तरह की, दिस मतलब यह या इस, अ काइंड मीन्स तरह की, ऑफ अ थिंग मीन्स चीजें, किंग राजा, सिमिलरली, सिमिलरली मीन्स उसी तरह, व्हेन आई टू कुड नॉट टॉलरेट, व्हेन यानी जब, आई टू यानी हम भी, कुड नॉट टॉलरेट हम भी नहीं सह सके, द क्रिटिसिज्म, कुड नॉट का यूज होता है जहाँ नहीं सके का यूज किया गया हो तो वहाँ पे कुड नॉट का यूज करते हैं। तो आई टू कुड नॉट टॉलरेट द क्रिटिसिज्म ऑफ माई किंग, तो व्हेन यानी जब मैं भी नहीं सह सका, मैं भी नहीं सह सका उस आलोचना या फिर शिकायत को अपने राजा के बारे में। आई रिबाउंड यानी मैंने भी प्रतिघात किया, मैंने भी उसे दोबारा चोट दिया। इन द सेम लैंग्वेज यानी कि उसी भाषा में, सेम मीन्स उसी लैंग्वेज उस भाषा में। एंड विथ द रिजल्ट, और उसका परिणाम ये हुआ, वन हु वॉज क्रिटिसाइजिंग माई किंग, वन हु मीन्स वो जो, वन मीन्स मतलब वह जो आलोचना कर रहा था, वॉज क्रिटिसाइजिंग मीन्स आलोचना कर रहा था, माई किंग यानी हमारे राजा का, केम डाउन टू द लेवल ऑफ फाइटिंग विथ मी, वो मुझसे लड़ने को उतारू हो गया या फिर मारपीट पे उतारू हो गया। केम डाउन टू द लेवल यानी उस स्तर पे नीचे आ गया कि वो मुझसे लड़ने को उतारू हो गया। हिरण्यगर्भ, हिरण्यगर्भ अंडरस्टूड, देखिए आगे, हिरण्यगर्भ अंडरस्टूड यानी हिरण्यगर्भ जो था वो समझ गया। हिरण्यगर्भ कौन था? वो हंस था, यानी मेल जो हंस था उसका नाम था हिरण्यगर्भ। तो हिरण्यगर्भ समझ गया, दैट मीन्स की द हेरॉन यानी कि ये जो बगुला या सारस है, हैड डन समथिंग इन द नेबरिंग किंगडम, कि इसने कुछ ना कुछ किया है, समथिंग मीन्स कुछ, इन द नेबरिंग किंगडम यानी पड़ोसी राज्य में, विच वुड नॉट बी इन हिज फेवर, विच मीन्स जो कि इसके पक्ष में नहीं होगा। वुड नॉट, वुड का कहाँ पे, विल का ही ये वर्ब सेकेंड है वुड, तो वुड का जहाँ पे होगा वो समझिए कि फ्यूचर टेंस की बात की जा रही है। तो यहाँ पे यही बताया गया होगा कि ये जो वो समझ गया हिरण्यगर्भ जो था कि इसने यानी कि सारस ने कुछ न कुछ किया है अपने पड़ोसी राज्य में जो कि इसके पक्ष में नहीं रहा होगा। द हेरोन नरेटेड हिज स्टोरी यानी कि जो सारस था, नरेट का मतलब होता है कह के सुनाना, किसी बात को कह के सुनाना, तो उसे वर्णन करना बोलते हैं या फिर कहानी सुनाना। तो नरेटेड हिज स्टोरी यानी उसने अपनी कहानी सुनाई। देयर इज अ ह्यूज माउंटेन, कि वहाँ पे एक बहुत ही बड़ा या बहुत ही ऊंचा पर्वत था, नेम्ड विंध्य, जिसका नाम था विंध्य। विंध्य जो कि हम लोग अभी भी देख सकते हैं मध्य प्रदेश में स्थित है, विंध्य श्रेणी की पर्वत श्रृंखला है। इन जम्बू आइलैंड, जम्बू नाम का एक आइलैंड था, वहाँ पे एक बड़ा सा पर्वत था जिसका नाम था विंध्य, वो बताया। अ पिकॉक, एक मोर, नेम्ड मयूर राज, जिसका नाम था मयूर राज, इज द किंग ऑफ दैट आइलैंड, तो मयूर राज जो था उस आइलैंड का वो राजा था। वन डे यानी एक दिन, हिज सोल्जर्स, उसके सैनिक, सॉ मी यानी मुझे देखे, दे आर वॉन्डरिंग अबाउट, जब मैं उधर टहल रहा था या फिर घूम रहा था के चारों तरफ, एंड अरेस्टेड मी, और उन्होंने, उन लोगों ने मुझे गिरफ्तार कर लिया। दे बिगेन इंटेरोगेटिंग मी, दे बिगेन मीन्स वो लोग शुरू कर दिए, इंटेरोगेटिंग मीन्स होता है पूछताछ, कड़ी पूछताछ। आस्किंग, यह पूछ रहे थे, हु आर यू, कि तुम कौन हो, वेयर हैव यू कम फ्रॉम, तुम कहाँ से आए हो। आई टोल्ड देम, मैंने उनसे कहा, दैट कि आई वॉज ए सब्जेक्ट ऑफ किंगडम ऑफ हिरण्यगर्भ, आई एम ए सब्जेक्ट यानी कि
मैं विषय हूँ, या फिर मैं इस विषय को बिलोंग करता हूँ, या फिर मैं उस जगह का रहने वाला हूँ। आई वाज ए सब्जेक्ट ऑफ, यानी मैं एक सब्जेक्ट था ऑफ द किंगडम ऑफ हिरण्यगर्भ। मैं हिरण्यगर्भ में रहने वाला, हिरण्यगर्भ राज्य का रहने वाला व्यक्ति हूँ। एंड वॉज वॉन्डरिंग अबाउट इन जम्मू आइलैंड। देखिए, और मैं भटक रहा था या फिर घूम रहा था चारों तरफ इन जम्मू आइलैंड, यानी कि आपके आइलैंड में, विदाउट एनी स्पेशल पर्पज, जबकि मेरा कोई खास मतलब नहीं था। हियरिंग द मिनिस्टर ऑफ द किंग, हियरिंग मीन्स होता है सुनकर, मी मीन्स मुझे सुनकर, द मिनिस्टर यानी मंत्री, ऑफ द किंग मीन्स राजा का मंत्री जो था, उसने कहा, सेड ब्रदर, मन्नू भाई, यू हैव सीन योर कंट्री, तुमने अपना देश देखा है। यू सीन मीन्स होता है देखा, सी मीन्स होता है देखना, सी का ही वर्ब थे, वर्ब थर्ड जो होता है, सी सॉ सी, तो वर्ब थर्ड होता है सी, कि तुमने अपना देश देखा है। एंड नाउ, और अब, यू हैव सीन आवर कंट्री एज वेल, और तुमने, एंड नाउ, नाउ मीन्स अब, यू मीन्स तुमने, हैव सीन आवर कंट्री एज वेल, और अब तुमने मेरे भी देश को या हमारे भी देश को तुमने देख लिया है। नाउ टेल, अब बताओ, विच किंगडम इज बेटर, विच किंगडम इज बेटर ऑफ द टू। देखिए, फिर वो आगे मंत्री पूछता है कि अब तुम बताओ कि विच किंगडम यानी कौन सा राज, इज बेटर यानी बेहतर है, ऑफ द टू इन दोनों में से। ऑल्सो प्लीज टेल अस, और ये भी बताओ हम लोग को कृपया, विच ऑफ द टू किंग इज द ग्रेटर एंड मोर नॉलेजेबल। एंड ऑल्सो प्लीज टेल अस, और साथ में यह भी बताओ कृपया हम लोग को, कि इन दोनों राजाओं में से इज द ग्रेटर यानी महान है, एंड मोर नॉलेजेबल है, और ज़्यादा ज्ञान रखता है। आई टोल्ड हिम, मैंने उससे कहा कि आवर किंगडम इज नो लेस देन हेवन इटसेल्फ, कि हमारा जो राज्य है, इज नो लेस देन हेवन इटसेल्फ, कि खुद में स्वर्ग से कम नहीं है। नो लेस देन हेवन मीन्स स्वर्ग से कम नहीं है, इटसेल्फ मीन्स खुद में। यू पीपल यानी तुम लोग, आर ओनली वेस्टिंग अवे योर लाइफ लिविंग इन दिस आइलैंड, कि आप लोग जो हैं अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हैं, अपनी जीवन, यू आर ओनली वेस्टिंग, केवल बर्बाद कर रहे हैं, योर लाइफ यानी अपनी ज़िंदगी, लिविंग इन दिस आइलैंड, इस आइलैंड में रहते हुए आप लोग अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हैं। आई शैल शो यू द किंगडम, मैं तुम लोग को या आप लोग को वो राज दिखाऊंगा, इन विच जिसमें, आई लिव मैं रहता हूँ, इफ़ ए कंपनी में अगर आप लोग मेरे साथ चलते हैं। आवर किंगडम इज हमारा जो राज है, लाइक हेवन जो कि स्वर्ग की तरह है, एंड आवर किंग इज नो लेस देन लॉर्ड इंद्रा हिमसेल्फ, कि हमारा जो राज है वो स्वर्ग की तरह है और हमारे राजा है, एंड आवर किंग जो कि हमारे राजा है, इज नो लेस देन, लेस देन कहीं किया जाता है किसी चीज़ का कंपेयर करने के लिए, तो यही कंपेयर कर रहे हैं कि हमारे जो राजा हैं वो किसी भी तरीके से भगवान इंद्र से कम नहीं है। नो लेस देन लॉर्ड इंद्र यानी भगवान इंद्र से कम नहीं है। अब आगे देखते हैं, द मोमेंट यानी उसी क्षण, आई सेड जब मैंने कहा, दिस यानी यह सब बातें, दे बिकम टेरिबली एंग्री, वे लोग भयानक रूप से गुस्सा हो गए, बिकेम मीन्स हो गए, टेरिबली मीन्स भयानक रूप से, एंग्री मीन्स गुस्सा विद मी। जैसे ही मैंने ये सारी बातें बताई कि मेरा राजा लॉर्ड इंद्र से कम नहीं है, हमारा राज्य जो है स्वर्ग से कम नहीं है, आप लोग कभी आइए तो हम आप लोग को दिखाता हूँ वो राज्य। तो ये सारी बातें सुनने के बाद वे लोग भयानक रूप से गुस्सा हो गए, टेरिबली एंग्री विथ मी, मुझसे। एंड दिस वाज वेरी नेचुरल एज वेल, एंड और यह बहुत ही प्राकृतिक था, किसी को भी ऐसा गुस्सा आ सकता। उसने कहा, स्कॉलर्स यानी विद्वान से कहते हैं, दैट मीन्स की फीडिंग मिल्क टू अ सरपेंट, अगर आप दूध पिलाते हैं, फीडिंग मिल्क मीन्स दूध पिलाते हैं, टू अ सरपेंट मीन्स सांप को या सपोले को, इज लाइक मेकिंग हिम मोर वेनमस, यह उसी तरीके से है जैसे उसको और ज़्यादा जहरीला बनाया। एंड और गिविंग सर्मन्स टू अ पर्सन हु इज मेंटली डीरेल्ड, देखिए वो क्या बता रहा है कि विद्वान है, वो बोलते हैं कि सांप को दूध पिलाना
उसे और भी जहरीला बनाना है। एंड गिविंग सरमन्स टू ए पर्सन, सरमन्स मीन्स होता है उपदेश देना, अब वेनम मीन्स होता है जहरीला, तो हमने इसे बता दिया। गिविंग सरमन्स मीन्स होता है उपदेश देना, टू अ पर्सन यानी उस व्यक्ति को, हु इज मेंटली डीरेल्ड, डीरेल्ड मीन्स होता है जो दूसरे दिशा में चला गया हो, यानी रास्ता भटक गया है। तो उपदेश देना उस व्यक्ति को जो मानसिक रूप से भटक चुका हो, मेंटली डिरेल्ड मीन्स भटक चुका हो, इज लाइक गिविंग राइज टू हिज मैडनेस, यानी जो लोग मानसिक रूप से अपना रास्ता या मन की अवस्था से भटक गया है, उसको उपदेश देना उसी तरीके से है जैसे पागलपन को बढ़ावा देना। इज लाइक गिविंग राइज यानी कि उसी तरीके से जैसे बढ़ावा देना टू हिज मैडनेस यानी पागलपन। इट इज नेसेसरी फॉर द वाइज, यह आवश्यक है फॉर द वाइज यानी बुद्धिमानों के लिए, टू गिव सर्वंस, टू गिव मीन्स देना, उपदेश, सर्वंस मीन्स उपदेश, ओनली टू दोज सिर्फ उन्हीं व्यक्तियों को, हु आर सुटेबल फॉर इट, हु आर सुटेबल मीन्स होता है उपयुक्त, तो उन्हीं को उपदेश दिया जाना चाहिए जो इसके लिए उपयुक्त हैं। वंस यानी एक बार, दिस काइंड ऑफ sermon was given by some birds to monkeys, वंस यानी एक बार, इस तरह की जो उपदेश है वो दिया गया था, was given मीन्स दिया गया था, by some birds कुछ चिड़ियों द्वारा, to monkeys यानी बंदरों को, एंड और with the result और इसका परिणाम यह हुआ, the birds were compelled to leave their homes, और इसका परिणाम ये हुआ कि उन चिड़ियों को मजबूरी में अपना घर छोड़ना पड़ा था। विद द रिजल्ट मीन्स उसका परिणाम ये हुआ, द बर्ड्स यानी उन चिड़ियों को, वर कंपेल्ड उन्हें मजबूर कर दिया गया, टू लिव मीन्स छोड़ देना, देयर होम्स मीन्स अपना घर। हाउ डिड दैट हैपन, यह कैसे हुआ। आस्क्ड हिरण्यगर्भ, हिरण्यगर्भ ने उससे पूछा कि यह कैसे हुआ। इन अ सरप्राइज टोन यानी आश्चर्यचकित होते हुए, आश्चर्यचकित मुद्रा में वो, लिसन सुनो, आई एम गोइंग टू टेल यू द स्टोरी ऑफ दोज फुलिश मंकीज, मतलब मैं जा रहा हूँ कहने के लिए उस कहानी को उन मूर्ख बंदरों के बारे में, सेड द दीर्घमुख। इतना कह के स्टोरी यहीं पे ख़त्म होती है, बाकी की बातें हम लोग अगले स्टोरी में बात करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिए।